अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद हफीज़ गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। आज का टॉपिक है मैदे के ज़ख़म। ठीक है जी, मैदा ख़राब रह के हम उसकी केयर नहीं करते। देखें, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म ये अमानत दी है, हमने इसकी कदर करनी है और इसका हम पे हक है, हम इसका ख्याल रखें। ठीक है, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना उन्हें खाने की तरतीब का पता, खाने पीने में हम लोग समझदार नहीं हैं। अगर हम लोग खाने पीने में समझदार हैं हो जाएं तो वल्लाह के बहुत सारे डॉक्टरों की मुंह की दुकानें बंद हो सकती हैं। तो हम आज आपको बताएंगे उन लोगों के बारे में नुस्खा जिनके मैदे इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैदों के अंदर ज़ख़म बन चुके हैं, कुरूए मैदा, मैदे के ज़ख़म बन चुके हैं, मैदे की दीवारें ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है, मैदा जो है वो उनका इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें वो हज़म ही नहीं कर पाते, तो फिर वो परेशान होते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है मुझे दिल का मसला है, कभी उनको चक्कर आ रहे होते हैं, कभी उनको वोमिटिंग की कैफियत होती है, कभी उनको मतली हो रही होती है, वो परेशान होते हैं। कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, जनाब मैदे के मरीज़ हैं, ये चेक करें, फलां टेस्ट करवाएं। इतने टेस्ट होते हैं और आखिरकार निकलता क्या है जी, इनको मैदे के अंदर ज़ख़म हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये मैदे के अंदर ज़ख़म का हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, खाने पीने में समझदार हो जाएं। वल्लाह मैं सोचता हूँ कि हम खाने पीने में समझदार क्यों नहीं हैं। हम खाने पीने में समझदार हो जाएं तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों का खुद इलाज कर सकते हैं, बल्कि खुद ही हो जाएगा इलाज, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन बीमारियों के लिए दवा खाने की। तो आज हम मैदे के ज़ख़्मों के हवाले से आपको एक नुस्खा बताएंगे और ये हिकमत का, तिब का एक बहुत ही नायाब और बड़ा कीमती नुस्खा है जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ठीक है जी, हर हकीम इस नुस्खे को बनाता है। आप भी अपने घर में बना के रखें, आपको भी इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगा। यही नुस्खा आपने किसी जगह से जाके लेना और यही नुस्खा आप अपने घर में बना के इस्तेमाल करें। नुस्खा क्या है? ये नुस्खा है जी 3 चीज़ों का, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। ठीक है जी, हल्दी लें 100 ग्राम, मलट्ठी लें 100 ग्राम, सौंफ लें 100 ग्राम, तीनों को पीस के, कूट के, सफ़ूफ बना के, पाउडर बना के जार में घर में महफूज कर लें। ये आपका नुस्खा तैयार है, कोई मुश्किल तो नहीं ना जी, इंतहाई आसान नुस्खा है। ठीक है जी, मैदे के अंदर ज़ख़म हो चुके हों, ठीक है, मैदे के ज़ख़्मों की वजह से मैदे का दर्द होता हो, ठीक है, तकलीफ़ का एहसास होता हो और इसी तरह जो है वो पेचस लगे रहते हो, पेचस की शिकायत हो चुकी हो, मरोड़ पड़ता हो, इस तरह की कैफियत के अंदर आपको ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ख़ासकर आपने ईद के मौके पे तो बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी कर ली होगी, तो जनाब इस नुस्खे को फ़ौरी तौर पे बनाएं और अपना इलाज आज से ही स्टार्ट करें। ठीक है जी, शहद के अंदर नीम गर्म पानी में हल्का सा नीम गर्म लेके उसमें शहद मिक्स करके उसको दिन रात पिएं, थोड़ा थोड़ा करके 6-7 गिलास दिन रात में ज़रूर पिएं, वो पिएं। और साथ ये नुस्खा आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो चाय वाला चम्मच है 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। हल्दी, मलट्ठी, सौंफ तीनों बराबर वज़न लेके सफ़ूफ बना के जार के अंदर रख लें। ठीक है जी, तो ये आपके पास महफूज है, इसको इस्तेमाल करें। खाने से ये 1 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने के 2 घंटे बाद आप इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें या दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो ये ज़्यादा फ़ायदा आपको दे जाएगा। इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके मैदे के ज़ख़म जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे और आपको महसूस होगा कि हमारा मैदा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। अगर आपको ये नुस्खा फ़ायदा दे और ये नुस्खा आपके काम आए तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आप ख़ुद नहीं इस्तेमाल करते, आपको मसला नहीं है, तो आपके घर में से अजीज़ व करबा और दोस्तों में से कई लोग होंगे जो इस मुसीबत का शिकार हैं, उनको ये नुस्खा शेयर कर दें, उनके लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व करबा का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम। सैयद हफीज़ गिलानी।